हेलो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों कैसे हो। आज हम लोग जो है देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग कंपटीशन से मैथ्स जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैथ्स का पेपर में क्या क्या आता है, क्या क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है और कैसे उसको पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं मैथ्स की यानी कि गणित की। अब गणित का जो पेपर होता है तो वहां पे सबसे जो पहली चीज होती है वो क्या होती है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग सबसे पहले हमारा आता है यहां पर एडिशन। ठीक, तो बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन, एडिशन अगर हम लोग बात बोलें तो एडिशन क्या होता है? अगर एक सिंपल सा एडिशन की अगर हम बात बोलते हैं तो एडिशन क्या होता है कि हम किसी नंबरों को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ जो है क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम अपना बहुत बेसिक सी खरीदें और देखते हैं कि अगर हमने कोई चीज 25 रुपए में ली और हमने एक दूसरी चीज उस दुकान से 21 रुपए की ली, यानी कि टोटल पैसा जो हम उस दुकानदार को देंगे वो कितना देंगे? इन दोनों का जोड़ देंगे। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि हम उसको कितना पैसा देंगे? 40। ये हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल छोटा सा एडिशन, यानी कि सिंपल एडिशन, सीधा सा एक जोड़। अगर ये संख्याएं, अगर इन दोनों का जोड़ 10 9 से ऊपर हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है? हम लोग हासिल देते हैं, कैरी देते हैं। और ये क्या हो जाता है कि अगर हम इस बात को अच्छे से करें तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 27 और यहाँ पे लिखते हैं हम 28। अब अगर हम इन दोनों को नंबरों को जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 और 8 हो जाएगा 15। 15 को 5 और कैरी 1, 15 का 5 और हासिल 1। और ये कितना हो जाएगा? 2, 2 4 और 1 5, यानी कि टोटल कितना हो गया? 55। 27 और 28 को जोड़ने पे टोटल हमारा कितना आता है? 55, यानी कि 55। बच्चों ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आप लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी एक बेसिक सी चीज है। बहुत ही एक छोटे लेवल की चीज है जो आप लोगों को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण रहती है और आप लोगों को करना आना चाहिए। अब अगर हम बात बोलते हैं कि जैसे हमने एडिशन के बाद आ जाता है आपका सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। अब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना भी अगर हमें करना है, यहाँ पर क्या होता है कि दो तरीके से हम लोग यहाँ पर भी सबसे पहले एक छोटा सा घटाना जो हम लोग जनरली करते हैं बच्चों, जो आपके क्लास में बहुत पहले स्टार्टिंग में। तो अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 27 और 27 हमें 15 को आए, ठीक। तो 7, 7 में से 5 गया, बचे 2 और 2 में से 1 गया, बचा। तो ये सिंपल तरीके से हमने इसको हटा दिया, तो 27 माइनस 15 इक्वल टू 12। ठीक, अब दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो क्या आती है? इसका हमारे पास कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर लिखा हुआ है 27, 27 में से हमें घटाना है 19, हमें घटाना है यहाँ 27 में से।
अब 7 में से तो हम 9 हटा नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या होता है कि इधर से हमें क्या करना पड़ता है, पड़ती है। अगर हम इसमें से एक हासिल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1, और इधर एक वो हासिल आके कितना हो जाएगा 17, और 17 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 8। 17 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 8, और यहाँ पे क्या बचा 1, और 1 में से 1 गया तो क्या बचा, तो हमारा आंसर कितना आया, तो 8, यानी कि सिर्फ 8। तो 27 में से जब 19 घटाते हैं तो कितना मिलता है हमें 8। ये बात समझ में आई? तो ये 2 टाइप का जो है हमारे पास क्या होता है, घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। एक वो सिंपल घटाना जो यहाँ पे आता है, और एक वो जहाँ पर हमें हासिल लेनी पड़ती है, तो वो चीज़ जैसे हम करते हैं। चलिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और लेते हैं घटाने का। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर दे रखा हुआ है कि 30, और 30 में से हमें घटाना है 19, ठीक? 30, अब 0 में से 9 तो घट नहीं सकता है, तो हमें एक इधर से क्या करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा। तो ये 30 में से जब एक इधर हासिल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, और ये कितना हो जाएगा 10। बच्चों ये कितना हो जाएगा 10, एक इधर से हासिल गया तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से जो 9 गया तो कितना बचता है 1, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 11। 30 में से जब हम 19 को घटाएंगे तो क्या बचता है 11। 30 माइनस 19 इज इक्वल टू 11। इफ वी सब्ट्रैक्ट 19 फ्रॉम 30 वी विल गेट 11। ठीक है, तो ये चीज हमारा पूरा प्रोसेस होता है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के बाद जब आता है वो चीज हमारे पास क्या आती है, गुणा आती है। अगर हम गुणा की बात बोलें तो क्या होता है हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमारा क्या, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। यानी कि जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 23, और 23 को हमें जो है 5 से गुणा करना है। 5 थ्री जा 15, 5 थ्री जा 15, और 5 गुणे 3 15, 5 टू जा 10, और एक हमारा जो कैरी था वो, एक जो हासिल लगा हुआ था 5 दूनी 10, और एक हमारा जो हासिल लगा था वो भी। तो 5 टू जा 10 और प्लस 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा 11। तो 30 गुणे 5 कितना हो जाएगा 115। ठीक, 30 को अगर हम 5 से गुणा करें तो हमें 115 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर इफ we multiply 23 by 5 we will get 115। तो गुणा, ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सा गुणा हो गया। जब हम दो अंकों की गुणा की बात बोलते हैं वो देख लीजिए तरीके से हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं, किस तरीके से उसका प्रोसेस है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 28 गुणे 23, हमें 28 को 23 से गुणा करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 28 में 23, 28 इंटू 23। तो सबसे पहले हम लोग इनसे इस दोनों नंबरों को गुणा करेंगे। तो 3 8 जब बच्चों कितना होता है 24। तो हमारा कैरी गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4। अब 3 2 जा 6, और कैरी वाला 2, कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू। यहाँ तक बच्चों हमारा पहला स्टेप हुआ। अब यहाँ पे पहली वाली संख्या के नीचे एक क्रॉस का साइन लगाएंगे, यानी कि उस संख्या के नीचे हमारा दूसरा कोई नंबर नहीं आना है। अब इस वाली संख्या से हम गुणा करेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा
16। हासिल 1 गया, कैरी 1 गया, तो 2 2 जा 4 और 1 5। ये दो संख्याएं हमारे पास आई और हमें इन दोनों संख्याओं का योग करना है, यानी कि दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा 4। ये तो सिंपल सा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 8 + 6 = 14 और यहाँ पे हासिल जाएगा 5 और 1, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर 28 × 23 कितना हो जाएगा आपका 6 4 4 644। यहाँ तक बात ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग गुणे को देखते हैं। पहले हमने आपको बताया कैसे हम लोग जोड़ करते हैं, घटाना करते हैं, गुणा करते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उस चीज को भाग देते हैं। जब हम को भाग देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। भाग का मतलब क्या होता है कि अगर हमने लिखा हुआ है कि 27 डिवाइडेड बाय 27 को से भाग देना है। 27 को हम लोग करते हैं बच्चों 27 और यहाँ पे कितना लिखते हैं 3 3 9 जा 27 या 7, यानी कि क्वोटिएंट हमारा कितना आया 9 आया। 9 हमारा क्वोटिएंट हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 9। ठीक, 27 को अगर हम 3 से भाग दें तो कितना मिलता है, एक हमारा सिंपल सा डिवीजन का एक भाग हो गया और ये तरीके से प्रोसीड होता है। अब अगर हम इसकी बात बोलें कि इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर पूरी तरह से विभाजित हो। कभी कभी नीचे क्या होता है रिमाइंडर भी बच जाता है। अब रिमाइंडर बचने में क्या होता है कि बात करते हैं कि रिमाइंडर में क्या होता है कि कैसे कैसे उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने लिखा हुआ है कि 27 227 को अगर हम 7 से विभाजित करें कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। 7 1 7 7 14 7 3 जा 21 7 3 जा 20। अब हमारे पास नीचे बचा 7। अब हमें मालूम है 7 की पहाड़े में कभी 17 तो आता ही नहीं है, 7 की टेबल में कभी 17 नहीं आता। तो क्या हो जाएगा 7 1 7 7 2 जा 14 7 3 जा 20 21 हो नहीं सकता। क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 7 2 जा 14 कैसे ही हमने लिखा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 3। 3 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। 7 में से 4 गया, 1 में से 1 गया, क्या हमारा बचा रिमाइंडर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा रिमाइंडर 3 और हमारा क्वोटिएंट आंसर आया 32। क्वोटिएंट हमारा कितना हुआ 32 और हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना निकल कर आएगा रिमाइंडर 3 और क्वोटिएंट। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। ठीक, ये चीज होता है हमारे पास एक टाइप का डिवीजन, जहां पर हमारे पास क्वोटिएंट और रिमाइंडर में
क्लियर? अब ये चीज आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में हद तक, तो अगर हम लोग इसको समझ गए होंगे, तो अब हम लोग तीसरे टाइप का, जहाँ पे हम लोग दशमलव लगाकर उस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं, दशमलव लगाकर आगे डिवीजन को, भाग को आगे बढ़ाते हैं। दशमलव लगाने के बाद अगर कभी भी लिखा हुआ है हमारे इंट्रो दे रहे हैं क्वेश्चन, अब हम लोग बात करते हैं जहां पर हमारे पास क्या होगा, डिवीजन, और जिसमें हम लोग दशमलव का इस्तेमाल करेंगे। अब डेसिमल प्रोसीडिंग, ओके, a division in which will proceed with the decimals, क्लियर? अब हम लोग वही चीज इस्तेमाल करेंगे डेसिमल के साथ साथ। Then, तो अगर हमारे पास एक बहुत आसान बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है 20 और 20 को हम लोग 27 को हम लोग से भाग दे रहे हैं। अब 27 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें ये भी मालूम है कि 2 की पहाड़े में 27 तो आता नहीं, जाएगा तो कटेगा नहीं, रिमाइंडर बचना ही बचना है। अब हमने यहाँ पे 27, बाहर क्या लिखेंगे, क्या है 7, 2 या 6, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1। जैसे ही हम देखेंगे रिमाइंडर हमारा 1 बचा, यहाँ पर 1 लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल के बाद क्या लगाएंगे, और इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, 2 5 जा 10, और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 2 5 जा 10 यानी कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा। और डेसिमल के बाद, तो के बाद हमारे पास एक जीरो लगा हुआ है। यहाँ पे नंबर में हम क्या करेंगे कि देखेंगे डेसिमल के बाद एक जीरो लगा हुआ है, तो एक नंबर छोड़कर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया, तो क्वोटिएंट आया का 13.5, क्वोटिएंट विल बी 13.5, तो हमारा आंसर है वो 13.5 है। ये बात आप लोगों को, और देखिए ये क्वेश्चन 3 तरीके से आपको हमने आज बताया, एक सिंपल डिवीजन, एक जहां पर क्वोटिएंट और रिमाइंडर बचता है, और एक जहां पर हम लोग दशमलव लगाने के बाद उस चीज को सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसमें कभी भी रिमाइंडर, हाँ, ठीक, एक सिंपल सा आंसर आएगा क्वोटिएंट में 13.5। ठीक, ये हमारा हर टाइप का क्या हो जाता है, डेसिमल। तो हमने आपको बताया पार्ट जो था वो था, क्या था, डिवीजन। ठीक, तो इस तरीके से हम ये पूरे को प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा, और अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो देख लीजिए कैसे रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहता है वो क्या रहता है, आपका परसेंटेज। परसेंटेज